जय श्री राम साथियों। रामालय में आपका स्वागत है। हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। प्रभु राम सबका कल्याण करें। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं सबका बजरंगबली ख्याल रखें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और साथ ही जो भी प्रगति है उसके रास्ते के सारे कंटक हटा दें। यही मेरा प्रभु बजरंगबली से अनुरोध है कि सारे भक्तों का कल्याण करते रहें समय समय पर। साथियों, आज इस वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य और था। एक प्रश्न पूछा गया है कि और देखा भी गया है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे कुछ ऐसे घर मिलते हैं अपने परिचितों में भी और अपने जानने वालों में भी, या सुना ही होगा कि एक घर में बहुत परेशानियां आ रही हैं, जबकि उस घर में पूजा पाठ बहुत होती है, पूजा पाठ ज़्यादा होती है, प्रभु का स्मरण पूजा पाठ में किया ही जाता है। फिर उस घर में इतनी नकारात्मकता क्यों? और ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं कि प्रेत बाधाएं क्यों उस घर को ज़्यादा परेशान करती हैं जहाँ ज़्यादा ही पूजा पाठ होता है। तो मैं आपको उसका कारण जो मुझे लग रहा है मैं वो बताता हूँ, और उस कारण बताने में ही उसका निवारण भी है। साथियों, किसी भी चीज की अति दुखदाई होती है। ज्यादा खा लो तो पेट खराब हो जाता है, ज्यादा सो लो तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ज्यादा चल लो तो थकान बहुत आ जाती है। ज्यादा अति सबकी वर्जित है, अति नहीं करनी चाहिए। जब हम ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से ज्यादा मेहनत कर देते हैं, ज्यादा कार्य कर देते हैं, तो उसमें भूलें, उसमें त्रुटियां भी अधिक कर देते हैं, तो लाभ की जगह हानि होनी शुरू हो जाती है। उतना ही करिए जितनी सामर्थ्य है, जितना ज्ञान है, जितना उचित है। वही सब नियम लागू होते हैं पूजा और पाठ में। जब हम एक बीमार अवस्था, दिमाग की बीमार अवस्था होती है, आपने कभी कभी देखा होगा किसी को लग जाता है कि हाथ ही धोता रहता है, उसे लगता है मेरे हाथ ही गंदे हैं, तो दिन भर हाथ धोने जाता है, बार बार हाथ धोता है। इसको टच कर लिया तो हाथ धोया, उसको टच कर लिया तो हाथ धोया। तो ये एक मानसिक रोग की तरह स्थिति होती है। वही गलतियां हम घर में पूजा में करते हैं। पूजा किस देव की कर रहे हैं, उस देव की पूजा पद्धति या उसके नियम क्या है, उसमें क्या चढ़ना है और क्या नहीं, उन बातों का ज्ञान नहीं है। अतिशय पूजा किए जा रहे हैं बिना किसी ज्ञान के। वेद मंत्रों का पाठन करते हैं, उच्चारण गलत करते हैं। पूजा पद्धति पूर्णतः जो वैदिक है वो अपनाते नहीं हैं। वही कारण है नकारात्मक शक्तियां तब आना शुरू कर देती हैं उन घरों में जहां पे बिना नियम के पूजा पाठ, बिना पद्धति जाने, बिना सही उच्चारण के मंत्रों का जाप इत्यादि किया जाता है। आपसे यही अनुरोध है कि जब तक जिस भी अपने देव को आप मानते हैं, जो आपके आराध्य हैं,
उनके बारे में पूर्ण जानकारी कर लें, उन्हें क्या पसंद है और उनकी पूजा की विधि क्या है, उस विधि का पूर्ण ज्ञान कर लें, फिर उस देव की आराधना करें। नकारात्मक शक्तियों से बचें। कारण ये है, पूजा करने की पद्धति आपको पता होनी चाहिए। एक ही देव हैं जिनकी पूजा पद्धति में जो चढ़ाओगे सो खा लेंगे, जो दोगे वही ले लेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। वो हैं हमारे बजरंगबली महाराज। उनसे एक ही बात कहनी है कि पूजा जब तक नियम आचारा नहीं जानत किस दास तुम्हारा, बस हो गया। नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए घर में हनुमान जी को प्रवेश करवाना अनिवार्य है, तभी वो शक्तियां बाहर जाएंगी, तभी आपके घर में सुख शांति आएगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और बहुत ही कठिन परिस्थिति हो, विशेष परेशानी हो तो बजरंग बाण उठा लीजिए। बाण का अर्थ जानते ही हैं कि बाण जब चलेगा तो सामने जिस पे चलाया जाएगा उसका विनाश करेगा। और फिर हनुमान जी का बाण, बजरंग बाण, जिसमें बजरंगबली को उनके आराध्य का की कसम दिलाई गई है, 2-2 बार नहीं 5-5 बार दिलाई गई है। तो उस बजरंग बाण को विशेष परिस्थिति में करें। मेरी ये भी एक आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी मनोकामना के आपके प्रश्न हैं, जिन्हें आप जानना चाहते हैं, हमारे महाराज तुलसीदास जी ने एक राम सलाखा तो रामचरितमानस के पीछे लिख दी है, लेकिन एक पूरा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रामाज्ञा। शायद उसको देखने का जो तरीका है वो थोड़ा आप लोगों को कठिन लग सकता है। अगर आपका कोई मनोरथ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और जहाँ तक मेरी सामर्थ्य होगी मैं रामाज्ञा का आह्वान करके महाराज तुलसीदास जी ने जो रामाज्ञा लिखी है उससे उत्तर देने की चेष्टा करूँगा। आपके मनोरथ की पूर्ण होगा नहीं होगा, या पूर्ण होने में देर है या संदेह है, वो सब उत्तर आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करें अगर कोई ऐसी मनोरथ है जिसको आप जानना चाहते हैं वो पूर्ण होगा या नहीं होगा। वो रामाज्ञा तब लिखी थी महाराज तुलसीदास जी ने, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि बनारस के जो राजा साहब थे, उनका पुत्र अपने सैनिकों के साथ, अपने अंगरक्षकों के साथ जंगल में गया हुआ था आखेट करने के लिए। हमारे महाराज तुलसी के मित्र थे, तुलसीदास जी के मित्र थे गंगाराम जी। वो बनारसी रहते थे, प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष के। जब राजकुमार लौटे नहीं तो महाराज ने सारे ज्योतिषाचार्यों को बुलाया बारी बारी से और उनसे उनका गणना करने के लिए बोला कि बताइए राजकुमार हमारे सुरक्षित हैं, वापस आएंगे या नहीं। राजा साहब को खबर मिली कि जो ग्रुप गया हुआ है आपके राजकुमार जी के साथ, उसमें से एक को बाघ उठा ले गया। अब ये कंफर्म नहीं है कि उसमें सैनिक गया है कोई, मंत्री गया है कोई, या राजकुमार जी उठा लिए गए हैं बाघ द्वारा। राजा चिंतित थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो ज्योतिषी गणना सही बताएगा उसको मैं भरपूर इनाम दूंगा। गंगाराम जी बुलाए गए दरबार में, क्योंकि प्रसिद्ध ज्योतिषी थे गंगाराम जी, और दोनों महाराज तुलसीदास जी गंगाराम जी दोनों नहाने जाते थे गंगा जी रोज। तो उस दिन गंगाराम जी आए नहीं नहाने, तो तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए घर कि भाई आज तो आप गंगा जी नहीं आए हैं, बात क्या गंगाराम जी। गंगाराम जी दुखी बैठे हुए थे क्योंकि वो लौटे थे दरबार से राजा साहब के।
राजा साहब ने उनको बोला कि गंगाराम ज्योतिषी जी, पंडित जी, आप गणना करके बताइए मेरा राजकुमार जिंदा है या नहीं, और हैं तो कब लौटेंगे। गंगाराम जी ने अनुरोध किया, महाराज मुझे 1 दिन का समय दिया जाए, कल मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। वो घर आ गए और दुखी बैठे। राजा साहब ने बोला कि यदि आपने सही बताया और आपकी गणना सही निकली तो भरपूर इनाम मिलेगा, और नहीं तो कारागार, और हो सकता है मृत्युदंड भी मिले। वो दुखी थे कि अब मृत्युदंड ही मिलेगा, इतने बड़े बड़े ज्योतिषी नहीं बता पाए तो मैं कैसे बता पाऊंगा। और जब महाराज तुलसी पहुंचे तो उनसे भी उन्होंने, महाराज ने पूछा आप दुखी क्यों हो गंगाराम जी, तो उन्होंने संपूर्ण बात बता दी कि भैया इस तरह से हुआ है, महाराज ने बुलाया है, कल दंड नहीं मिलना है, क्योंकि मेरी गणना मुझे पता है कि नहीं हो सकती, मुझे पता है मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, और आप तो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, और मुझे पता है कि आप सबसे तेज बालक थे ज्योतिष में हमारे पूरे समूह में। अब आप अगर गणना कर दें तो मेरी जान बच सकती है। महाराज तुलसीदास जी बोले कि चलिए 1 दिन का टाइम है, आज रात में मैं आपके यहाँ रुकता हूँ और गणना करता हूँ। उस रात उन्होंने रामाज्ञा लिखी, और साथियों उस रामाज्ञा में जो उन्होंने प्रश्न किया और उसका उत्तर आया, उसी के अनुसार गंगाराम जी को बताया कि अब जाइए और महाराज को बता दीजिए कि दूसरे पहर आपका राजकुमार वापस आएंगे और राजकुमार पूर्णतः स्वस्थ है। गंगाराम जी बोले सही है तुलसी, आप भी चलो। महाराज बोले मुझे क्या करना है जाके, आपको बुलाया गया है, आप जाके बोले। और साथियों दूसरे पहर राजकुमार सकुशल वापस आ गए। 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा ने गंगाराम जी को दिया और हाथी में बैठा के वापस घर भेजा, ढोल नगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ। महाराज तुलसी ने देखा मेरा दोस्त फूल मालाओं से लदा हुआ हाथी में बैठ के आ रहा है। प्रसन्न हो गया मन कि रामाज्ञा ने जो आज्ञा दी वो सफल रही। और प्रभु इसीलिए मैं साथियों आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर मनोकामना है तो बताएं, कोई शुल्क नहीं है, बस सनातन की सेवा है। जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं आपका सहयोग करने का प्रयास करूंगा भरपूर। आज के लिए जय जय श्री सीताराम।